हेलो, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो पर क्लिक किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि रेलवे के अनुसार मैं आज आपको पूरा निचोड़ देने वाला हूं। कहाँ सबसे आसान है नौकरी पाना, उस जोन का नाम बताऊंगा, साथ ही साथ सबसे जोन कम कट ऑफ कितनी जाएगी ये भी बताऊंगा। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। अगर अभी आप लोग जो है अपने छोटे भाई का जो है अगर सपोर्ट नहीं किए हैं तो सपोर्ट करिए थोड़ा सा, और इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सारा जो भी मैं अपडेट दूंगा आज, वो सारा गवर्नमेंट का रेलवे का ही अपडेट होगा। इसके अलावा कहीं दूसरे का मैं अपडेट नहीं दूंगा आपको। तो देखिए, ये जो आपका आरआरबी चंडीगढ़ जोन है, आरआरबी चंडीगढ़ जोन ने पिछले एक दो हफ्ता पहले जो है लगभग दीपावली के लगभग में यानी 25 अक्टूबर को एक अपना जो है अटेंडेंस के ऊपर, अटेंडेंस यानी उपस्थिति के ऊपर जो है कितना अटेंडेंस रहा है इस बार आरआरबी चंडीगढ़ के जो आरआरबी जो है उसने जो पेपर कराया है उसके अंदर, तो उसने देखिए डाटा इस तरह से दिया है कि फर्स्ट फेज़ में इन्होंने आरआरबी चंडीगढ़ ने 68,184 लोगों को बुलाए पेपर देने के लिए, जिसमें से 33,572 लोग पेपर देने के लिए गए। जबकि सेकेंड फेज में 3,83,625 लोगों को पेपर देने के लिए बुलाया गया, यानी एडमिट कार्ड जारी किया गया, लेकिन उसमें से 1,20,000 लोग पेपर देने आए। बाकी थर्ड फेज़ में अगर हम बात करें तो 4,73,828 लोगों को एडमिट कार्ड जारी किया गया, जबकि पेपर देने 1,54,802 लोग आए। वहीं अगर हम बात करें फोर्थ फेज़ में तो आपका 45,106 लोगों को बुलाया गया, जबकि 21,459 लोग जो है पेपर देने गए। वहीं अगर हम फिफ्थ फेज़ की बात करें तो 25,103 लोगों को बुलाया गया कि पेपर आइए दीजिए, एडमिट कार्ड जारी किया गया, लेकिन पेपर देने 13,246 लोग गए। तो अगर आप यहाँ से पकड़ कर चलेंगे तो लगभग 50% की उपस्थिति पहले वाले में, और थर्ड और फोर्थ वाले में देखेंगे तो भी यहाँ पर भी आपको 50% की लगभग उपस्थिति देखने को मिली है। लेकिन अगर हम सेकेंड और थर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको 30 से 35% की उपस्थिति देखने को मिली है। ये तो बात रही, यानी फर्स्ट फेज़ में और फोर्थ फेज़ में और फिफ्थ फेज़ में, इन तीनों फेज़ में आपको अटेंडेंस 50% है, जबकि सेकेंड और थर्ड इन दोनों वाले फेज़ में आपका अटेंडेंस 30% के करीब है। अगर मैं ओवरऑल एवरेज की बात करूँ तो 40% ओवरऑल एवरेज रहा है अभी तक के पूरे पेपर में। तो अटेंडेंस स्वाभाविक सी बात है कि कम है तो है ही, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। अब आप कहेंगे कि आरआरबी चंडीगढ़ पेपर जोन ले कहाँ कर रही है, तो देखिए आरआरबी चंडीगढ़ के अंदर हिमाचल प्रदेश का कुछ इलाका पड़ता है, दिल्ली का पड़ता है, पूरा हरियाणा पूरा पंजाब पड़ता है, और राजस्थान का भी कुछ इलाका और कुछ शायद गुजरात का भी इलाका पड़ जाता है। तो ये सारे आरआरबी चंडीगढ़ जोन मतलब जो है आरआरबी जो चंडीगढ़ वाला है, तो ये जितना मतलब इस इलाके का जो पेपर हुआ था लगभग ये सारा इसी ने लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो पेपर लिया है वो कितने बड़े क्षेत्रफल पर है और कितने लोगों का पेपर लिया। आप यहाँ से अंदाज लगा सकते हैं कि करीब 5 लाख यहाँ, 3 लाख यहाँ, 8 लाख तो ये हो गया। बाकी अगर पकड़ ले तो यानी 10-12 लाख लड़कों का पेपर ये लिए हैं, और 10-12 लाख लड़कों का आंकड़ा कम नहीं होता है किसी भी चीज़ को आंकने के लिए। तो हम इसको एक आधार बना करके रेलवे का ओवरऑल परसेंटेज 40% मान सकते हैं। अब मैं चलिए आपको आगे की बात बताता हूँ। देखिए, वो तो रही परसेंटेज की बात की 40% उपस्थिति रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो है ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि रिजल्ट कब आ रहा है। देखिए, अगर आप कहीं न्यूज़ वगैरह में देखेंगे किसी भी, जैसे टाइम्स नाउ इंडिया का हो या किसी भी मतलब जो न्यूज़ एजेंसी हैं उनसे देखेंगे तो वे लोग नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक चिल्ला रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो गलत है। जबकि रेलवे ने खुद बताया है कि हम जो रिजल्ट है आपका वो दिसंबर में, देखिए रिलीजिंग CBT 1 फर्स्ट रिजल्ट आरआरबी विद इन दिसंबर मंथ, यानी दिसंबर मंथ तक ये लोग रिजल्ट दे देंगे, यानी नवंबर के लास्ट में भी दे सकते हैं और दिसंबर में भी आपका रिजल्ट दे सकते हैं। वहीं पेट का एग्जाम जो है वो जनवरी के अर्लियर जनवरी कहने का मतलब फर्स्ट या सेकेंड वीक में जनवरी के आपका पेट होगा। वहीं डीवी और मेडिकल फरवरी में कराएंगे, और बाकी आपका ज्वाइनिंग मार्च अप्रैल 2023 तक दे देंगे। ऐसा ये रेलवे वालों ने खुद अपना जो है एक नोटिस निकाल के बता चुके हैं। बाकी ये जो आपको ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है जो ग्रुप डी के ही हैं, 2018 वाली जो वैकेंसी थी ग्रुप डी की, उसमें ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। आप मैं इतना बताऊंगा नहीं वरना बहुत समय हो जाएगा। ये गोरखपुर जोन का ये सारा कट ऑफ है, तो आप अपना कट ऑफ जो भी होगा इस जोन के हिसाब से देख लीजिएगा। ये गुवाहाटी का रहा, उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर कोलकाता का है, फिर मुंबई का है, ये फिर अजमेर का है। आप वीडियो रोक कर अपना कट ऑफ देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर आपका कट ऑफ क्या किया था आपके जोन में। वही इलाहाबाद है, ये अहमदाबाद है, अहमदाबाद को ही वेस्टर्न रेलवे मुंबई कहते हैं, आप कंफ्यूज ना हो, वेस्टर्न रेलवे मुंबई को है अहमदाबाद कहते हैं। वहीं बेंगलुरु है, फिर उसके बाद बता दूँ यहाँ भोपाल है, बिलासपुर है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, उसके बाद यहाँ पे पटना है, फिर यहाँ पे रांची है, फिर यहाँ सिकंदराबाद है। देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि पटना कोई जोन नहीं था, यहाँ पे हाजीपुर था, तो जो बिल्कुल ये आरआरसी थी, जो ग्रुप डी वाली थी वो क्या थी, आरआरसी थी, और पिछली बार जो एग्जाम ली थी वो आरआरबी ने लिया था। तो इसलिए आरआरबी अलग होता है, आरआरसी अलग होता है। हालांकि क्षेत्र वाइज लगभग सेम ही है, लेकिन नाम जो है लगभग अलग है। जैसे आरआरबी पटना है लेकिन आरआरसी हाजीपुर है, इस तरह से है, तो आप उसको समझिएगा, इस तरह से है। तो
ये बात रही थी आपकी। तो आप अपना कट ऑफ जो है आप प्रीवियस ईयर देख लिए होंगे कितना लगभग था, आप अपने जोन का अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूँ, देखिए आरआरसी सिकंदराबाद, ये सिकंदराबाद का है। तो अब मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पर आपका जितना कट ऑफ गया था वो सारा भी डाटा मैंने ऑफिशियली आपको रेलवे से ही उठाया है और कहीं से नहीं उठाया है। ये जो डाटा आप देख रहे हैं ये जो है ये भी रेलवे के ही डाटा हैं, यानी जो इलाहाबाद जोन है, फिर जयपुर है, फिर आपका बिलासपुर है, हाजीपुर है, गोरखपुर और न्यू दिल्ली है। ये सारे जोन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सारे फॉर्म की संख्या ये है, सीटों की संख्या ये है, और साथ ही साथ अगर देखें तो पर सीट कंपटीशन, यानी अगर आप इसको इससे भाग देंगे तो लगभग इतना ही पड़ेगा, लगभग पड़ेगा, एक आध दशमलव होगा तो वो यहाँ पे हटा दिया गया है। तो 192 सीट से लेकर के 144 सीट, यानी 150 से 200 के बीच में एक सीट पर बच्चा अप्लीकेंट फॉर्म भरा था, लेकिन पेपर देने 40% गए हैं। अगर इसका 40% आप निकालते हैं तो लगभग 70-80 बच्चे जो है वो पेपर देने जा रहे हैं। पेपर देने कितने जा रहे हैं? 70 से 80 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। फिर भी ये बड़ा आंकड़ा है। यहाँ पर कंपटीशन भी टफ होता है क्योंकि ये उत्तर भारत का कुछ इलाका पड़ता है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, फिर आपका न्यू दिल्ली है, फिर आपका भोपाल का इलाका है, राजस्थान का, ये सारे इसी सारे जोन के, मतलब सारे यही सब इलाका है, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा हाई देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये हाई जोन वाले हैं। बाकी मैं बात करूँ तो ये आपका मीडियम जोन पड़ेगा। मीडियम जोन में कौन कौन से आते हैं? देखिए, जबलपुर हो गए, भुवनेश्वर हो गया, गुवाहाटी हो गया, कोलकाता हो गया और सिकंदराबाद हो गया। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे इसको मीडियम जोन में क्यों रखें? उसके पीछे 2-3 फैक्ट हैं। पहली बात तो यहाँ पे जो ये मैं बताता हूँ, तो ये सारे एप्लीकेंट हैं, ये सारी सीटें हैं, और ये जो लिखा हुआ है ये पर सीट कंपटीशन लिखा हुआ है, मतलब एक सीट पर इतने बच्चे पेपर देने के लिए फॉर्म भरे थे, पेपर दिए नहीं थे। पेपर अगर 40% के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर मुश्किल से 50 से 60 बच्चे जो है एक सीट पर पेपर दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उतना तो कंपटीशन नहीं जितना कि हाई जोन वालों में है, लेकिन लो जोन वालों से ज़्यादा कंपटीशन होगा। और कुछ ये इसलिए मीडियम में रहता है क्योंकि ये या तो एकदम ईस्ट का इलाका होता है, या तो ये एकदम समझ सकते हैं कि आप थोड़ा सा साउथ का इलाका पड़ता है, ईस्ट और साउथ का इलाका पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। बाकी अगर हम बात करें ये लो जोन है, तो लो जोन में कौन से आते हैं? कोलकाता का आता है जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे, कुछ ईस्टर्न के साथ साउथ वाला, तो ये लो जोन में आता है। बाकी सेंट्रल रेलवे मुंबई, सदर्न रेलवे चेन्नई, और ये हुबली, और ये मुंबई वेस्टर्न रेलवे वाला। तो सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे ये दोनों जो है लो जोन में आता है। लो जोन में क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें तो फॉर्म की संख्या ये है, सीटों की संख्या ये है, और अगर देखें पर सीट कंपटीशन तो 100 से लेकर के 50 के बीच में, तो एक सीट 100 से कम ही है, मतलब 100 से 90 के बीच में 100 से कम ही है जो कि फॉर्म भरे थे। तो इतना तो फॉर्म भरे। अब 40% अटेंडेंस के हिसाब से काट पीट के देखा जाए तो मुश्किल से 40 बच्चों से भी कम बच्चे जो है यहाँ पे पेपर दिए हैं एक सीट पर। तो जब इतना कम बच्चे पेपर दिए हैं तो जाहिर सी बात है कट ऑफ तो कम जाएगा ना। और ये वाला जो इलाका होता है ये आपका कुछ महाराष्ट्र में पड़ता है, कुछ आपका सदर्न रेलवे में ही पड़ता है, मतलब आपका दक्षिण भारत से ही लगा हुआ इलाका होता है, और कुछ पश्चिम का भी पड़ता है। तो यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने की थोड़ी सी कम मिलेगी ही मिलेगी आपको, इसमें कोई दुरा है ही नहीं। अब मैं आपको जो है कट ऑफ बता देता हूँ, और कट ऑफ जो है वो आपको जोन वाइज मैंने बताया है। जैसे अगर आप लोग लो जोन में, जो कि आपका जस्ट यही वाला है लो जोन, तो अगर आप काट पीट के इतना नंबर ला रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इतना नंबर अगर आप काट पीट के ला रहे हैं लो जोन वाले तो आप बिल्कुल सेफ हैं, अपने पेट की तैयारी करें। अगर आप हाई जोन से बिलोंग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है, तो आप अगर इतना नंबर ला पा रहे हैं जनरल के, अगर आप मतलब 56 से 59 नंबर तक, यानी आप अगर 60 नंबर तक अगर ला दे रहे हैं तो आप 100% सेलेक्टेड हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आप अपना पेट की तैयारी में लग जाइए। वैसे अगर आप मान लीजिए मीडियम जोन से हैं तो आप अगर काट पीट के इतना नंबर ला रहे हैं तो आप सेलेक्टेड हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आप पेट की तैयारी में लग जाइए और पेट करिए और इसको निकालिए प्लीज़, क्योंकि ये नौकरी फिर से हाथ से जानी नहीं चाहिए, वरना फिर पता नहीं कब आएगी और पता नहीं क्या होगा। हालांकि खबर में ये है कि आपको रेलवे में 2,93,000 वैकेंसी देखने को मिलेगी 2023 में, लेकिन जब तक आ न जाना तब तक कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप अपना तैयारी इसी में करिए और इसी में निकाल लीजिए, ठीक है। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपको क्या करना हो तो आपको पता ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा नीचे, ठीक है। धन्यवाद।